हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, बट कैसे? जैसे हम टेम्परेचर के अंदर चेंज करते हैं, फिर प्रेशर के अंदर चेंज करते हैं, जो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बट क्या हम अगर टेम्परेचर को चेंज ना करें और प्रेशर को चेंज ना करें तभी भी मैटर की जो स्टेट्स उसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। हम क्या करके रखते हैं, हमारे आसपास आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि ओपनली हम पानी रख के रखते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, वो पानी क्या करता है, धीरे 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 अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो रहा है उसके अंदर? वेपर्स बन रहे हैं। तो वो क्या हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, हम उसको बॉयल भी नहीं कर रहे। तो अपने आप कैसे हो रहा है वो? सेकंड चीज़, आपने जैसे आप कपड़े वगैरह सुखाते हैं हम, तो वहाँ पे भी क्या होता है, लिक्विड गैस के अंदर चेंज होता है। वहाँ पे भी क्या हम कपड़ों को बॉईल वगैरह करते हैं, उसको टेम्परेचर या फिर प्रेशर प्रोवाइड करते हैं? नहीं, अपने आप होती है वो चीज़ें। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है ना, उसको हम बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। ठीक है। अब इसी टर्म के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है ये टर्म और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इवेपोरेशन को बढ़ाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इवेपोरेशन क्या होती है और बॉइलिंग क्या होती है, इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है? इवेपोरेशन अकर्स ऑन इट्स ऑन एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या करती है, अपने आप होती है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर इवेपोराइजेशन हो जाती है, इवेपोरेशन हो जाती है। क्योंकि क्या रहता है, हम आपको पता है हम कोई भी टेम्परेचर या फिर प्रेशर प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो कैसे हो रही है वो, रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रही है। बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करना पड़ता है जिसके ऊपर बॉइलिंग होती है। ठीक है, जो लिक्विड गैस के अंदर चेंज होता है बॉइलिंग में, वो किस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेंज होता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो जाता है इवेपोरेशन में। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो मेन पॉइंट आता है ना, वो यही आता है कि बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ये क्या हो जाता है, पहले ही लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। और ये प्रोसेस एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होती है जहाँ पे हमें एक्सटर्नली टेम्परेचर या फिर हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो बॉइलिंग होती है वो बल्क फिनोमिना होता है, जो इवेपोरेशन होती है वो सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है, सरफेस फिनोमिना कैसे? मान लेते हैं कि हमने किसी बिकर के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर हमने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। अब इसके अंदर इवेपोरेशन कैसे होगा, ये क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है। तो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, फिर उसके नीचे पार्टिकल्स होंगे, इस तरीके से पार्टिकल्स की क्या होती है, लेयर होती है। ये पार्टिकल्स क्या क्या करेंगे, बाहर से एनर्जी लेंगे, हीट एनर्जी लेंगे। तो जैसे ही इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये इनकी जो आपस की बॉन्डिंग है कर सके, जो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, तो ये लिक्विड किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये ऑटोमेटिकली गैस में चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो फर्स्ट लेयर है वो वेपर्स बन के, जो लिक्विड है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एज इट इज़ जो सेम प्रोसेस है वो सेकेंड लेयर के अंदर होती है। और धीरे धीरे करके क्या होता है, ये जो वाटर है ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ सोच के देखो, अगर हम किसी से भी कुछ भी लेते हैं तो हम उसको बदले में कुछ ना कुछ देते हैं ना। मान लेते हमने किसी से कुछ पैसे लिए, या फिर हम दुकानदार हैं, दुकानदार से हम कोई भी सामान लेके आते हैं तो बदले में क्या दे के आते हैं, पैसे दे के आते हैं। तो एज इट इज़ यहाँ पे ये जस्ट एक ट्रिक है याद करने की, कि जैसे जो पार्टिकल्स थे इन्होंने क्या ली, बाहर से हीट ली, एनर्जी ली, तो इसको बदले में क्या देते हैं, वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो इवेपोरेशन होता है वो ऑलवेज क्या करता है, कोज करता है कूलिंग इफेक्ट को। लेकिन बॉइलिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इवेपोरेशन कूलिंग जो कूलिंग इफेक्ट है उसको कॉज करता है। अब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से हम इवेपोरेशन को बढ़ा सकते हैं? पहला जो मेथड है वो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करके। हम जब कपड़े सुखाते हैं, क्या हम उसको बिल्कुल बोझ वगैरह के सुखाते हैं, उसको बिल्कुल इकट्ठा करके सुखाते हैं? नो, हम क्या करके सुखाते हैं, बिल्कुल उसको खोल के सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितना ज़्यादा हम उसको खोल के सुखाएंगे वो उतना ज़्यादा जल्दी सूखेगा। रीज़न क्या है इसके पीछे का? हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम चाय वगैरह पीते हैं, तो अगर हम
किसी कप में चाय पिए या फिर हम किसी बड़ा सा बर्तन लेके कटोरा वगैरह या फिर हम थाली वगैरह के अंदर चाय को डाल लें, तो कौन सी वाली जल्दी ठंडी होगी? ऑब्वियसली बड़े बर्तन वाली। तो हमने क्या किया हमने सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया, और सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने से क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो जल्दी जल्दी किसके अंदर कन्वर्ट होता है, किसके अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो इवेपोरेशन होता है वो प्रोसेस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने से। जो हम कपड़े सुखाते हैं वो गर्मियों के अंदर जल्दी सूखते हैं या सर्दियों के अंदर जल्दी सूखते हैं? गर्मियों के अंदर, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ने से क्या होता है, जो इवेपोरेशन होता है वो बढ़ता है। ठीक है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो हमारे चारों ओर इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या होता है, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर ह्यूमिडिटी कम है, मतलब वो जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कम है किसी चीज़ की। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास पेन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे कोई पेन देगा तो मैं खुश हो जाऊँगी क्योंकि मुझे पेन की ज़रूरत थी। लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे, मतलब दुकान भरी पड़ी है पेन की, अगर तब मुझे कोई पेन दे तो मैं सोचूंगी कि इससे अच्छा कुछ और ही मिल जाता। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी अगर बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं तो इन्वायरमेंट नहीं चाहेगी कि और ज़्यादा वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो, लिक्विड वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो। तो अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज है, मतलब वाटर वेपर्स कम है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसके ये क्या करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है, इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब जब तेज तेज हवा चलती है ना, उस टाइम पे कपड़े जल्दी सूखते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि फोर्स क्या लगता है, पार्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा लगता है, और उस फोर्स की वजह से वो इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ सकते हैं और वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे जिसको हम अगर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो क्या करता है, बढ़ता है। जैसे हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी को अगर हम डिक्रीज़ करते हैं, और विंड स्पीड को हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। हमने ये तो पढ़ लिया कि जब भी हम कहीं से हीट वगैरह लेते हैं, एनर्जी वगैरह लेते हैं, तो बदले में क्या देते हैं, कूलिंग इफेक्ट देता है। अब होता कैसे है ये, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यहाँ पे होती है। एक बेटा मिनट, हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी ये चीज़ दी गई है कि हमने अगर मान लेते हैं किसी ओपन वेसल के अंदर लिक्विड रखा हुआ है और वो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है उसके अंदर, तो हुआ क्या है, पार्टिकल्स ने क्या किया, एनर्जी को अब्जॉर्व किया, कहाँ से, सराउंडिंग के अंदर से, टू रिगेन द एनर्जी लॉस को रिगेन करने के लिए ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। ये क्या कर देगा, सराउंडिंग को कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने बताया, इसके अंदर 2-3 एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में दे रखा है। तो पहला तो हमारा यही होगा कि वाटर किस तरीके से कन्वर्ट होता है। सेकंड चीज़ ये आती है कि जब हम अपने हाथ के ऊपर कुछ भी एसीटोन या फिर नेल पेंट रिमूवर रखते हैं तो हमारा हाथ क्या करता है, ठंडा ठंडा फील करता है। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि जब भी हम इन चीज़ों को अपने हाथ के अंदर रखते हैं ना, तो ये चीज़ें क्या करती है, हमारे हाथ से हीट को अब्जॉर्ब करती है। अब वो हमारे हाथ से कुछ ले रहे तो बदले में क्या देंगे, कूलिंग इफेक्ट देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जो मार्केट के अंदर क्या होता है, आपने देखा भी होगा गर्मियों के अंदर आसपास वो अपने पानी का छिड़काव करके रखते हैं अपनी दुकान के। उसका क्या रीज़न होता है, क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पानी के छिड़काव करने से वो पानी क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है, और उस इवेपोरेशन की वजह से उसकी दुकान के चारों ओर क्या आ जाती है, कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट को कॉज करता है। उसके बाद जो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है वो ये बोल रखा है कि हम गर्मियों के दिनों के अंदर कॉटन क्लोथ्स पहनना क्यों पसंद करते हैं। उसका सिंपल सा रीज़न है कि गर्मियों के दिनों के अंदर क्या होता है, हमें जो स्वेटिंग आती है, हमें पसीना आता है, वो बहुत ज़्यादा आता है, और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ना उसको ईजिली अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ईजिली उसको इवेपोरेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक ये तो हो गया क्लोथ्स का।
वो है कि जब हम बोतल के अंदर ठंडा पानी रखते हैं तो वो जो पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती है ना ठंडे पानी की, मतलब वो हमें बाहर कुछ पानी की इस तरीके से दिखाई देता है और नीचे भी हमें थोड़ा बहुत पानी गिरा हुआ दिखाई देता है जब हम उस बोतल को उठाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? जब हम लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो गैस में चेंज होती है, लेकिन जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है। हमने पढ़ा था कि भाई जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट के अंदर क्या रहते हैं, वाटर वेपर्स रहते हैं, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोल रहे थे। जब उसको क्या मिलेगा, ठंडा टेम्परेचर मिलेगा, तो अगर उसको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, कुछ कोल्ड सी चीज़ मिलेगी, तो वो क्या करेगा, उसको अगर हम ठंडा करेंगे, इसके टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, ठंडा हो जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर चेंज हो जाएगी, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ें इसके अंदर दी हुई थी। आप चाहो तो इसको चेकआउट भी कर सकते हो, जिसको हमने बिल्कुल ईजीली कवर कर लिया है। और इसके जो क्वेश्चंस है वो भी अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जस्ट हमारी NCERT एक्सरसाइज बची हुई है, उसको भी हम जल्दी जल्दी ट्राई आउट करेंगे कि उसको भी वीडियो हम डालें। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर।